हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सचिन मोदी। इस शॉर्ट वीडियो में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं एसबीआई स्पेशलिस्ट ऑफिसर की फार्मासिस्ट की वैकेंसी के बारे में। तो चलिए बहुत ही जल्दी हम इस पूरी वैकेंसी की डिटेल को समझते हैं और सारी की सारी जानकारी को हम विद इन 5 मिनट के अंदर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ये एसबीआई की फार्मासिस्ट की वैकेंसी है दोस्तों। ऑर्गेनाइजेशन आपको पता ही है, फार्मासिस्ट जो है वो क्लरिकल कैडर के अंदर इन्होंने निकाली है। टोटल वैकेंसीज यहां पे 67 दी गई है अक्रॉस इंडिया, यानी अक्रॉस इंडिया ये टोटल 67 वैकेंसीज हैं। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आज से स्टार्ट हो चुका है, 13 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, याद रखिएगा। और लास्ट डेट जो रखी गई है वो 3 मई रखी गई है, यानी 3 मई से पहले पहले आपको ये पूरा की पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेना है, उसके अंदर दी गई सारी की सारी डिटेल पढ़ लेनी है और उसके देन अप्लाई करना है। और एप्लीकेशन का जो मोड रहेगा वो आपके पास ऑनलाइन रहेगा। अगर हम आगे बात करें तो आगे देखिए इस पूरे प्रोसेस में क्या दिया हुआ है। आपका जो ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा वो 13 अप्रैल से मैंने बता दिया, और लास्ट आपका जो 3 मई है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर हम इसके आगे बात करें तो अभी तक कॉल लेटर या एडमिट कार्ड की नोटिफिकेशन में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि इसका एग्जाम कब होने वाला है, एडमिट कार्ड कब आएगा, ऐसा कुछ गिवन नहीं है। सेकंड थिंग, यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम की डेट जो है वो भी टेंटेटिव दी गई है। देखिए यहाँ पे 23 मई दी गई है, लेकिन वो भी टेंटेटिव दी गई है, यानी कि कॉल लेटर या एडमिट कार्ड के बारे में कोई डिटेल नहीं है, लेकिन एग्जाम डेट के बारे में इन्होंने बताया कि हम 23 मई तक एग्जाम आपका ले लेंगे। और रिजल्ट के बारे में आपको भी पता है कि जिस तरीके से इस समय कोरोना चल रहा है, जो प्रॉब्लम चल रही है, तो अभी तक ये जो है ये थोड़ा हाइड रखा गया है कि ये आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा व्हेन द एडमिट कार्ड आएंगे, एग्जाम्स हो जाएंगे, तो इससे पहले पहले आपको ये चीज बता दी जाएगी कि एग्जाम का जो रिजल्ट है वो कब आ रहा है। अगर हम आगे बात करें हमारे इस नोटिफिकेशन के अंदर, बड़े ध्यान से देखिएगा कि अब मैं बात कर रहा हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बोला गया है कि या तो आप एसएससी पास हो या इक्विवेलेंट हो या फिर डिप्लोमा आपने किया हुआ फार्मेसी में, जिसे हम डी फार्मा बोलते हैं, राइट, जो कि मेडिकल की शॉप को खोलने के लिए या फिर एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए सबसे एसेंशियल डॉक्यूमेंट होता है। तो आपके पास इन दोनों में से कुछ एक होना चाहिए, और वो भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। या फिर सेकंड बोला गया डिग्री इन फार्मेसी, लाइक बी फार्मा या एम फार्मा आपने किया हुआ या फार्मा आपने डी किया हो, ये आपको यहां पे दिया गया है। एज लिमिट यहां पे दी गई है कि आपकी मैक्सिमम जो एज होगी वो 30 साल हो सकती है, यानी 30 साल से 1 दिन 2 दिन 5 दिन कम होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर 30 साल से अगर 1 दिन भी ज्यादा होता है तो यू कांट अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी, क्योंकि एसबीआई फिर बाद में इसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, राइट। अगर हम बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस की, तो यहां पे आपको वर्क एक्सपीरियंस से बोला गया कि मिनिमम पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ 3 इयर्स एज अ फार्मासिस्ट या फिर कंपाउंडर का आपके पास होना चाहिए। द एबिलिटी टू गिव फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इंडिस्पेंडेंटली फॉर एक्सीडेंट और इसेंशियल, राइट। आपको इसका मतलब है कि यहां पे बोला गया है कि आपके पास मिनिमम 3 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो यहां पे बताया गया है। लेकिन अगर आपने मान लीजिए बी फार्मा किया हुआ है या एम फार्मा किया हुआ है, तो आपको बोला गया कि मिनिमम पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फॉर 1 ईयर एज अ फार्मासिस्ट और कंपाउंडर, यानी कि फार्मासिस्ट या कंपाउंडर का एटलीस्ट कम से कम 1 साल का आपके पास क्या होना चाहिए, मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये एक्सपीरियंस आपको यहां पे बोला गया है इस वैकेंसी को फिल करने के लिए, तो केवल वही कैंडिडेट भर सकता है जिसने इस वर्क एक्सपीरियंस को कंप्लीट किया हुआ है, राइट। अगर हम आगे बात करें तो देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत क्लियरली शब्द में बोला गया कि एक आपका रिटन टेस्ट होगा, उसका एक प्रोसीजर होता है, एग्जाम पैटर्न होता है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और दूसरा फाइनल जो होगा वो आपका इंटरव्यू के थ्रू होगा, यानी आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू के अंदर अगर आप क्लियर कर लेते हैं, अच्छा इंटरव्यू जाता है, फाइनल कट ऑफ में अगर आपका नाम आता है तो यू विल बी एबल टू डू दिस जॉब। अब हम बात करते हैं दोस्तों एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न में क्या सीन है, कैसे एग्जाम होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता, उन्होंने बी फार्मा किया हुआ है या डी फार्मा किया हुआ है, एम फार्मा किया हुआ है, लेकिन उनको एग्जाम पैटर्न के बारे में हो सकता है नहीं पता हो। तो जरा ध्यान से देखिएगा, आपका जो रीजनिंग का पेपर होगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे। तो सेम वो जीए का पेपर होगा, सेम आपका क्वांट का पेपर होगा, इंग्लिश का पेपर होगा, एक प्रोफेशनल नॉलेज का पेपर होगा। और प्रोफेशनल नॉलेज का मतलब आपकी जो बी फार्मा या डी फार्मा की जो डिग्री है उसको लेकर के होगा। तो वो पेपर आपका 50 मार्क्स मतलब 50 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा। और अगर हम इनको और जोड़ दें तो ये आपके पास 100 क्वेश्चन हो गए 100 मार्क्स के, तो टोटल आपके 200 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। और कितने क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। और मिनी आपको जो पूरा ड्यूरेशन दिया गया है वो ड्यूरेशन आपको दिया गया है टोटल 2 घंटे का, यानी 2 घंटे में आपको ये जो 200 मार्क्स का पेपर है, जो 150 क्वेश्चन है, उसमें मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ये आपका पूरा एग्जाम पैटर्न है, यू नीड टू फॉलो दिस एग्जाम पैटर्न। अगर हम आगे बात करें
सो देखिए सैलरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये रहता है कि सर सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है। कई सारे बच्चे आवेदन नहीं कर सकते, बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा नहीं है, लेकिन फिर भी वो जानना चाहते हैं कि लाइक सैलरी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो देखो यहाँ पे जो पे स्केल दिया गया फार्मासिस्ट का क्लरिकल कैडर के अंदर वो 17,900 से 1000 डिवाइड बाय 3, लाइक ये पूरा पे स्केल है। आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कितना आपको पे स्केल यहाँ पे मिलने वाला है। तो राइट, ये पूरा पे स्केल मैंने आपको बता दिया, एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया। सैंपल पेपर की बात करते हैं तो देखिए आपका जो नॉलेज है, आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसको लेकर के तो मैं अभी कोई सैंपल पेपर की बात नहीं करूंगा, बट हाँ आपके मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए का जो पेपर होने वाला है इसके लिए मैं आपसे जरूर कहूंगा कि एसबीआई क्लर्क का जो पैटर्न होता है आपको वो ही पैटर्न फॉलो करना है आपकी मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए और जनरल अवेयरनेस के लिए। राइट, आप इस पैटर्न को फॉलो कर लिए। जनरल अवेयरनेस में आपको सिंपली जो पढ़ना होगा वो करंट अफेयर पढ़ना होगा, डे टू डे लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, स्टैटिक में क्या चल रहा है, राइट, वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। लाइक बैंकिंग का कुछ नहीं आएगा, वो जो भी आएगा बैंकिंग का केवल ये मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का पैटर्न आएगा और सारा ही सारा करंट अफेयर होगा जो भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन आता है। रिमेनिंग आपको प्रोफेशनल नॉलेज होगा तो मुझे उसमें आपको ज्यादा अच्छे से पता है कि बी फार्मा या डी फार्मा या एम फार्मा में आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, ये की पूरी इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको शेयर करी है। आप मेरे YouTube वीडियोस देख सकते हैं। मेरे YouTube वीडियोस की सारी क्लासेस रीजनिंग की, बिकॉज आई एम अ फैकल्टी ऑफ रीजनिंग, तो मैं सारी की सारी क्लासेस रीजनिंग की लेता हूं। आप अगर मान लीजिए इस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप मेरे ये सेशंस देख सकते हैं। मेरा सुबह 8 बजे सेशन लाइव होता है, मेरा दोपहर में 2 बजे सेशन लाइव होता है और मेरा शाम को 5 बजे सेशन लाइव होता है बैंक लैडर यूट्यूब चैनल पे। तो यू कैन फॉलो मी हियर, आप मेरे को डेली यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेंस की क्लास होती है, ये क्विज होता है जिसके अंदर मैं मिक्स क्वेश्चंस कराता हूं और ये जो होता है टॉपिक बेस्ड पैटर्न होता है। ठीक है, आई होप सो आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन इनफ है और आप सभी लोग इसके अकॉर्डिंग जल्दी से जल्दी 3 मई से पहले आप इस फॉर्म को फिलअप कर देंगे अगर आप सारा की सारा क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों प्लीज हिट द लाइक बटन ऑफ दिस वीडियो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।